एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एनिवर्सरी का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन भी पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर आंटी उसका वेलकम करती है और हान भी उसके पास आता है, लेकिन वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। तभी वेंगू यू के पास आता है और उसे बताता है कि लिन हैशी ग्रुप की शेयर होल्डर है और जब हान की फैमिली प्रॉब्लम में थी तो लिन ने ही उनकी हेल्प की थी। इसी बीच वहाँ पर मौजूद सारे लोग हान और लिन के बारे में कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर यू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर हान उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है। अगले सीन में आंटी यू को लेकर हान पर चिल्ला रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यू सब हैंडल नहीं कर पाएगी, और जैसे ही वो लिन का नाम लेती है तो हान कहता है कि मैं मानता हूँ कि लिन फैमिली ने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को लेकर मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। जो सुनकर आंटी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो उसे कहती है कि मुझे पता है तुम एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि लिन से काफ़ी जेलस फील कर रही थी। तभी हान उसके पास आता है और उसके पैर पर दवा लगाने लगता है। फिर जब हान अपने रूम में वापस चला जाता है तो यू उसके पास कॉल करती है और लिन के बारे में बात करने लगती है, लेकिन हान उसे लिन के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कॉल कट कर देता है। जिसके अगले दिन जियाओ यू को सोशल मीडिया पर हो रही गॉसिप्स दिखाती है, जिसमें लोग हान और लिन के बारे में काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे और यू को पॉइंट आउट कर रहे थे, जो देखकर यू हंसने लगती है और वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। वहीं हान की सेक्रेटरी भी उसको इस बारे में बताती है, तो वो सेक्रेटरी को लीगल डिपार्टमेंट से बात करने के लिए कहता है ताकि वो इन गॉसिप्स को बंद कर सके। जिसके बाद हान घर जाता है और यू को इंटरनेट पर चल रही गॉसिप्स के बारे में पूछता है, जिस पर यू कहती है कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम मेरी साइड ही हो और तुम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। तो हान उससे बताता है कि लीगल टीम इस पर काम कर रही है और जल्दी हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगले सीन में हम रू को देखते हैं जो कि रात तक कंपनी में काम कर रही थी। इस बीच वेंगू एम्प्लॉयज के साथ मिलकर रू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन रू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वेंगू खुद ही अपने लोगों से डर जाता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो रू को कहता है कि तुम कितनी बोल्ड हो, तुम्हें तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता। जिस पर रू कहती है कि मुझे एक्सट्रीम हॉरर मूवीज देखने का शौक है, इसलिए मुझे गोस्ट वगैरह से डर नहीं लगता। दूसरी तरफ आंटी ने हान को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था, लेकिन वहाँ पर आंटी की जगह लिन मौजूद थी। तभी आंटी भी वहाँ पर आ जाती है और लिन के वॉशरूम जाने के बाद हान आंटी को पूछता है कि आप ही ने उन पोस्ट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करवाया है। जिस पर आंटी हाँ में इशारा करते हुए कहती है कि मैं यू को दिखाना चाहती थी कि वो और तुम परफेक्ट मैच नहीं हो। ये सुनते ही हान कहता है कि वो मेरी वाइफ है और मेरे अकॉर्डिंग हम अच्छे कपल हैं, लेकिन आंटी उसकी बात से एग्री नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि यू हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है और तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी। पर ये सुनते ही हान वहाँ से उठकर चला जाता है और जब लिन वापस आती है तो आंटी उसे झूठ बोल देती है कि हान को कुछ अर्जेंट काम याद आ गया था, इसीलिए वो चला गया। वही हान यू के पास जाता है और उसे उन पोस्ट के बारे में बताता है कि ये सब आंटी ने किया है। फिर वो उसे सॉरी बोलता है और इस सब के बदले वो यू के पास 1000 रुपए सेंड कर देता है, जो देखकर यू कहती है कि अगर तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है तो क्यों ना तुम हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर दो। लेकिन हान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और यू सैड होते हुए कहती है कि तुम नहीं समझ सकते कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, जो देखकर हान उसकी बात पर एग्री करता है। अगले दिन ये दोनों बाव के साथ एक मॉल में घूमने जाते हैं, जहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर्स चुपके से इनकी फोटोज ले रहे थे। यू भी उन्हें देख लेती है और वो इस बारे में हान को बताती है, तो हान कहता है कि डोंट वरी, इन्हें मैंने ही बुलाया है क्योंकि हम उन गॉसिप्स पोस्ट का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें कवर करने के लिए अपनी कुछ हैप्पी पोस्ट को वायरल तो कर ही सकते हैं, जो बात यू को भी समझ में आ जाती है। फिर ये तीनों खुशी खुशी काफी इंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों बाव को उसके स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ भी वो स्ट्रेंजर्स इनकी फोटोज क्लिक करने में लगे हुए थे। इसी बीच ये दोनों गाड़ी के अंदर होते हैं, तो हान जानबूझकर यू के ऊपर आ जाता है ताकि फोटोग्राफर्स इन दोनों की इस मोमेंट में फोटो ले सके। जिसके बाद जियाओ यू को सोशल मीडिया पर उन दोनों की फोटोज दिखाती है, क्योंकि अब लोग हान और लिन के बारे में नहीं बल्कि यू और हान के बारे में ज्यादा गॉसिप कर रहे थे। इधर लिन हान के ऑफिस में होती है, क्योंकि अब वो हान के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाली थी। इसी बीच रूबी सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर पहुँचती है और इन दोनों को साथ देखकर वो शॉक हो जाती है, जहाँ सेक्रेटरी उसे बताती है कि लिन उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट की 3rd शेयर होल्डर है। तो रो इन दोनों की एक फोटो लेती है और सीधा यू के पास जाकर उसे दिखाती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि ये लड़की हैशी ग्रुप में शेयर होल्डर है और क्या हान ने तुम्हें इस बारे में बताया था, जिस पर यू उसे ना कह देती है। तब रू उसे कहती है कि तुम्हें हान से इस बारे में एक बार जरूर बात करनी चाहिए।
अब रात में जब यू अपने रूम में होती है जहाँ वो एक पिलो पर हान की फोटो चिपकाती है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है, इधर हान भी उसका शोर सुन रहा था और वो जाकर उससे पूछता है कि तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। तो वो बहाना बनाने लगती है कि वो बच्चों को ट्रीट करने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। तभी हान की नज़र उस पिलो पर पड़ जाती है तो यू कहती है कि कुछ गलत मत समझना, मैं इसके साथ सो नहीं रही हूँ। अगले दिन जब हान कंपनी में जा रहा होता है तो यू उससे कहती है कि आज तो वीकेंड है तो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और हम साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद बाव के साथ हॉर्स राइडिंग यार्ड में भी जाएंगे। लेकिन हान ये कहकर मना कर देता है कि मुझे कंपनी में ओवर टाइम करना है और आज मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब यू सोचती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वो बिना ब्रेकफास्ट किए जा रहा है। इसी बीच वो इमेजिन करती है कि लिन और हान साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ बाव जियाओ के साथ चैट कर रहा था जो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम आजकल अनहैप्पी रहती है क्योंकि तुम्हारे फादर किसी दूसरी लड़की के साथ काम में बिजी हैं। तभी यहाँ पर यू आ जाती है जो कि बाव को कहती है कि आज वीकेंड है इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें घूमने के लिए कहाँ जाना है। लेकिन बाव कहीं भी जाने के लिए रेडी नहीं था। वो उसे लिखकर बताता है कि मैं फादर को काफी मिस कर रहा हूँ, इसलिए ये दोनों हान के पास कंपनी में पहुंच जाते हैं। यू हान को बताती है कि बाव तुम्हें काफी मिस कर रहा था इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। इसी बीच यू अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट भी हान को देती है लेकिन तभी लिन वहाँ पर आ जाती है और वो भी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। जो देखकर हान यू को कहता है कि फिलहाल मुझे एक मीटिंग करनी है और मुझे पता है कि तुमने काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया होगा इसलिए तुम 1 घंटा वेट करो और फिर हम लोग साथ में लंच के लिए जाएंगे। अब यू और बाव बाहर बैठकर हान का वेट कर रहे थे तो जैसे ही यू बाव को अकेला छोड़कर वॉशरूम जाती है इसी बीच मौका देखकर वो चुपके से हान के ऑफिस में घुस जाता है जहाँ वो लिन के साथ मीटिंग कर रहा था। यहाँ बाव चुपके से आगे बढ़ता है और लिन की कॉफी में एक टॉय इंसेक्ट डालकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी हान उसे देख लेता है जहाँ लिन भी उसे हेलो बोलती है और जैसे ही वो कॉफी उठाती है तो वो एकदम से डर जाती है जिससे सारी कॉफी उसके ऊपर ही गिर जाती है। अब लिन यहाँ से वॉशरूम जाती है तो रास्ते में उसे यू मिलती है और यहाँ मौका देखकर वो यू को सुनाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि यू ने ही बाव को ऐसा करने के लिए कहा होगा। दूसरी तरफ जब हान बाव को डांट रहा था तो यू वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे काम डाउन करती है लेकिन हान तो बस बाव को डांटे ही जा रहा था इसीलिए बाव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जो देखकर यू हान को कहती है कि वो सिर्फ एक बच्चा है ना कि तुम्हारा एम्प्लॉय, इसीलिए तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन हान तो उल्टा यू को ही सुनाने लगता है कि तुमने उसे बिगाड़ दिया है। जो सुनकर यू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे 1-2 बात सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यू बाव को अपने पेरेंट्स के घर लेकर जाती है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। यहाँ यू की मदर बाव को काफी अच्छे से ट्रीट करती है। फिर वो यू का लटका हुआ चेहरा देखकर पूछती है कि तुम आज अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई और क्या तुम्हारा हान के साथ झगड़ा हुआ। तो यू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आज वीकेंड था इसलिए मैंने सोचा कि बाव को उसके ग्रैनी के यहाँ पर घुमा कर ले आऊं। लेकिन उसकी मदर समझ चुकी थी कि वो हान के साथ झगड़ा करके यहाँ पर आई है क्योंकि हान उनके साथ में नहीं आया था और ना ही यू कोई लगेज वगैरह लेकर आई थी। दूसरी तरफ हान हाउसकीपर को पूछता है कि यू और बाव कहाँ पर है तो वो उसे बताता है कि यू बाव को अपने पेरेंट्स के घर लेकर गई है लेकिन वो अपना सामान साथ लेकर नहीं गई। दूसरी तरफ यू बाव के साथ बैठी हुई थी। तभी डोर नॉक होता है। जो देखकर यू एक्साइटमेंट के साथ दरवाजा खोलने के लिए जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद हान उन्हें लेने के लिए आया होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर हान नहीं बल्कि सेक्रेटरी आई हुई थी जो कि हान के कहने पर यू को उसका छोड़ा हुआ सामान देने के लिए आई थी। यू उससे पूछती है कि हान कहाँ पर है तो वो बताती है कि हान लिन के साथ मीटिंग में बिजी है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसी बीच यू के फादर की तबीयत खराब हो जाती है इसलिए यू अपनी मदर के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ डॉक्टर्स इन्हें बताते हैं कि पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है इसलिए उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हालांकि सर्जरी में भी काफी ज्यादा रिस्क है लेकिन अगर सर्जरी नहीं हुई तो ये रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द डिसीजन लेना होगा। जो सुनते ही यू की मदर को काफी शौक लगता है और फिर ये दोनों यू के फादर के पास जाते हैं। दरअसल यू के फादर की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी। अब क्योंकि यू बाव को अपने साथ लेकर आई हुई थी इसलिए वो उसे रो के साथ वापस से अपने घर जाने के लिए कहती है और बाव भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रू बाव को उसके घर छोड़ देती है जहाँ हान उसे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है तो बाव उसे लिखकर बताता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स यू को वार्न करते हैं कि तुम्हारे फादर की तबीयत बिगड़ती जा रही है इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। जो देखकर यू काफी परेशान हो जाती है। तभी हान बाव के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो यू को कंसोल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर वो सेक्रेटरी के पास कॉल करता है और उसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हायर करने का बोलता है, जिसके कुछ देर बाद ही वो एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि यू के फादर की सर्जरी करने वाले थे। तभी यू एग्रीमेंट पर साइन कर देती है, जिसके बाद हान यू को छोड़कर सभी को यहाँ से घर भेज देता है।
फिर वो यू के लिए खाना लेकर आता है तो यू उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर हान कहता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। फिर यू उससे लिन के बारे में पूछती है तो हान कहता है कि लिन की फैमिली और मेरी फैमिली पिछले काफी सालों से फ्रेंड्स है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन आखिर तुम उसके बारे में जानने के लिए इतनी क्यूरियस क्यों हो। जो सुनते ही यू चुप हो जाती है और टॉपिक चेंज करते हुए खाना खाने लगती है। अगले दिन यू अपने फादर से मिलती है जो कि उससे अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं ताकि यू उनकी सेविंग को सही से यूज कर सके। साथ ही साथ वो सर्जरी को लेकर भी बात करते हैं तो यू उन्हें चेयर अप करते हुए कहती है कि आप चिंता मत करो, सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। अगले सीन में यू के फादर की सर्जरी हो रही थी जहां यू और उसकी मदर रिजल्ट्स को लेकर काफी परेशान थे। इसी बीच हान बाओ के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन्हें बताता है कि मैंने सर्जरी डेटा को एनालाइज किया है और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी, इसलिए आप लोग चिंता मत करो। यहाँ बाओ भी यू को एक कैंडी देते हुए हक करता है क्योंकि वो भी अपने ग्रैंडफादर को लेकर परेशान था। जिसके कुछ देर बाद डॉक्टर्स यू के फादर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। जितना सुनते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यू अपने फादर के पास ही बैठी होती है और काफी ज्यादा नींद आने पर वो वहीं सो जाती है। इधर हान भी उसे देख लेता है, फिर वो उसके पास आकर उस पर अपना कोट डाल देता है। इसी बीच वो देखता है कि यू के कुछ बाल उसके मुंह में जा रहे हैं और जैसे ही हान उसके बाल साइड करता है तो यू उसकी उंगली को अपने दांतों से दबा देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मानो वो सपने में चिकन खा रही हो। इसी बीच हम यू के फादर को देखते हैं जो कि इन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी यू की आँख खुलती है और हान को अपने पास देखकर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अपने फादर को देखकर उनका हालचाल पूछती है। इधर आंटी भी हॉस्पिटल आ जाती है और हान को दोबारा पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि तुम्हें भला किसी स्ट्रेंजर के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तब हान कहता है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि मेरे फादर इन लॉ है और मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर आगे आंटी भी यू के फादर से मिलने जाती है तो यू अपने पेरेंट्स को आंटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। अब वेंगू भी यहाँ पर पहुंच जाता है और हान को किसी जरूरी काम से जाना पड़ता है, इसलिए वो आंटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच आंटी नोटिस करती है कि बाओ यू की फैमिली के साथ काफी घुल मिल गया है, इसलिए वो जाते हुए हान के साथ इस बारे में बात करती है कि पहले तो बाओ स्ट्रेंजर के साथ बात तक नहीं करता था लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हान कहता है कि ये सब यू की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ यू वेंगू से पूछती है कि मैंने हान के ऑफिस ड्रॉअर में काफी सारी लड़कियों की बैक फोटोज देखी हैं, इसीलिए क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो। तो वेंगू उसे बताता है कि हान ने अपने ड्रीम में किसी लड़की को बैक साइड से देखा था और उसे ढूंढने के लिए ही उसने इतनी सारी लड़कियों की फोटोज रखी हुई है, पर मेरे हिसाब से तो वो लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर वो हान के पास कॉल करके उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल आने को बोलती है। जो सुनते ही हान पैनिक सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो देखता है कि यू के फादर को देखने के लिए काफी सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। यू सारे रिलेटिव्स को हान के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और सभी हान की काफी तारीफ करते हैं। इसी बीच रू फांग के साथ यहाँ पर पहुंचती है और यू को साथ में लेकर सुपरमार्केट जाने के लिए निकल जाती है। इधर हान और फांग भी वापस आने के लिए लिफ्ट में होते हैं जहाँ हान फांग को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोइंसिडेंटली ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ रो यू को कहती है कि शायद तुम हान को लाइक करने लगी हो और अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये बात उसे बता देनी चाहिए वरना लिन इस बात का फायदा उठा लेगी। जिसके बाद हान और फांग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। तभी लिन भी वहाँ पर आ जाती है जो कि हान को लेने के लिए आई थी। इसी बीच यू और रूबी वहाँ पर आ जाती हैं तो हान यू को कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम इस बारे में पेरेंट्स को बता देना और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। अब यू उसे खुशी खुशी बाय बोलती है लेकिन लिन जाने से पहले एक बार फिर से यू को ट्रोल करती है जिस कारण से वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रू यू को उसकी डायमंड रिंग दिखाती है जो कि उसे वॉशरूम में मिली थी, जो देखकर यू काफी सरप्राइज हो जाती है। तो रू उसे कहती है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी के लिए सिर्फ ये रिंग है जो तुम्हारे और हान के रिलेशन को प्रेजेंट करेगी। खैर आगे यू के फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं और यहाँ ये तीनों काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इसी बीच हान भी बाओ के साथ वहाँ पर आ जाता है और ये सभी मिलकर खाना खाते हैं जहाँ बाओ यू के पेरेंट्स को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहकर बुलाता है। जो सुनकर ये सभी काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन जब हान उसे डैडी बोलने के लिए कहता है तो वो अपना फेस घुमा लेता है क्योंकि वो हान को डैडी नहीं बोलना चाहता था, जिस बात से हान को थोड़ा हर्ट होता है। लेकिन ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो तुम्हें डैडी जरूर कहेगा। इसी बीच हान के पास लिन की कॉल आती है जो कि उसे एक होटल में मीटिंग के लिए बुलाती है। इधर यू भी होटल का नाम सुन लेती है और हान के जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद हान लिन के साथ डेट करने के लिए गया है, इसीलिए यू भी रू की मदद से काफी अच्छे से रेडी हो जाती है और फांग के साथ उस होटल में चली जाती है।
जब वो लिफ्ट के अंदर होती है तो लिफ्ट में ही मौजूद एक पर्सन नेटवर्क इशू के कारण अपने फोन को इधर उधर घुमा रहा था, लेकिन यू को ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी फोटोज ले रहा है, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो उसके सामने हान और लिन खड़े हुए थे, जो कि उस पर्सन को मिस्टर जे कहकर बुला रहे थे। पर वो यू को इस तरह देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने तो उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। अब यहाँ हान यू को मिस्टर जिया का कॉलर छोड़ने के लिए कहता है और उससे अपने साथ मीटिंग के लिए ले जाता है, लेकिन मिस्टर जिया इस कॉर्पोरेशन को ही कैंसिल कर देता है। फिर लिन यू के पास आकर उसे लेक्चर देने लगती है और यू को भी उसकी बात सुननी पड़ती है क्योंकि उसने गलती की थी। हालांकि यू उसे सॉरी बोलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिन भला अब उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी। वो उसे कहती है कि तुम हान के लिए हमेशा ट्रबल क्रिएट करती हो और मुझे पता है कि तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसीलिए मैं तुम्हें हान से दूर होने के लिए कुछ दिन दे रही हूँ क्योंकि मेरी हान के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और वैसे भी तुम हान को डिजर्व नहीं करती, तुम्हारा लेवल काफी डाउन है। ये सब सुनकर यू शॉक हो जाती है और उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद यू होटल से बाहर निकलती है तो हान उसी की वेट में खड़ा हुआ था। यू उसे सॉरी कहती है, लेकिन हान उस मीटिंग को लेकर इतना सीरियस नहीं था, इसीलिए वो यू को कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उसे अपना कोट पहनाकर घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। पर तभी फांग यू के पास आ जाता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए अपने साथ ले जाता है। जहाँ रास्ते में यू फांग को बार में चलने के लिए कहती है तो ये दोनों बार में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। तब यू फांग को आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है और वो काफी ज्यादा अपसेट भी थी, जो देखकर फांग उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। इधर वेंगू भी इसी बार में मौजूद था, जो कि इन दोनों को साथ में देखकर हान के पास कॉल करता है और उसे वहाँ पर बुला लेता है। दरअसल वेंगू को लगता है कि शायद यू और फांग दोनों डेट कर रहे हैं, जिसके बाद हान वहाँ पर पहुँच जाता है और वेंगू फांग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर हान यू को उसके घर चलने के लिए कहता है, लेकिन यू उसके घर जाने से मना कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट करने के लिए कहती है। जब हान इस सब का कारण पूछता है तो यू कहती है कि अब बाओ बिल्कुल रिकवर हो चुका है और मैं भी अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ हमेशा ट्रबल ही क्रिएट करती हूँ। ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हान वेंगू के साथ ड्रिंक करता है क्योंकि यू के इस तरह जाने पर वो भी काफी अपसेट हो गया था। तब यहाँ वेंगू उसे उसकी और लिन की एंगेजमेंट के बारे में पूछता है तो हान कहता है कि तुम इस बार में यू से ही पूछ लेना क्योंकि मैंने उसे सब कुछ बताया हुआ है कि मैं इस एंगेजमेंट के अगेंस्ट हूँ। अगले दिन हान दोबारा से यू के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना क्यों चाहती हो। तो यू कहती है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब मुझे अपना भी काम देखना है और वैसे भी तुम्हारे पास और भी बहुत लोग हैं। तब हान उसके सामने शर्त रखता है कि तुम्हें बाओ के लिए कोई फ्रेंड ढूंढ कर देना होगा, तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूंगा। इसीलिए यू भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में यू हान को एक गुगु नाम की छोटी सी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि बाओ की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। और जब ये दोनों खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं तो यू हान को बताती है कि बाओ का नेचर काफी चेंज हो गया है और देखो उसने एक फ्रेंड भी बना ली है। यही नहीं, वो तो उसका नाम भी लेने लग गया है और तुम देखना एक न एक दिन वो तुम्हें भी डैडी जरूर बोलेगा। जिसके बाद यू हान की रिंग वापस कर देती है और कहती है कि 5 दिन बाद बाओ के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड डे में भी वही उसके साथ जाएगी, जिसके बाद तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली टर्मिनेट कर देना। हालांकि हान उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज करने और उसकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए भी कहता है, लेकिन अब यू गिव अप करना चाहती थी और वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लिन आंटी और लिन की मदर को देखते हैं, जो कि हान के साथ शादी के बारे में बात करने के लिए आए थे। आंटी हान को कहती है कि यू की वजह से हैशी ग्रुप को पहले से काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, इसीलिए तुम्हें अब लिन के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस को भी इंक्रीज करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो हान आंटी को बोलता है कि मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मैं बिजनेस के फायदे के लिए शादी नहीं करूंगा, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आंटी अपने असिस्टेंट की हेल्प से यू के बारे में डिटेल्स निकलवाती है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि यू ही वही लड़की है जिसने उस रात एक्सीडेंट में बाओ को बचाया था और इसीलिए बाओ उसके इतने क्लोज रहता है। यानी कि हान ने जिस लड़की को सपने में देखा था वो लड़की भी यू है। जो पता लगने पर आंटी की होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि शायद यू को उस एक्सीडेंट के बारे में भी पता होगा। दूसरी तरफ बाओ बार बार मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि मम्मी अब यहाँ पर नहीं है, पर वो भला उसकी बात कहाँ मानने वाला था। तभी सडनली यू वहाँ पर आ जाती है। दरअसल यू बाओ की स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज के लिए उसे प्रिपेयर कराने के लिए आई थी। आगे हम देखते हैं कि हान मिस्टर जिया से दोबारा मिलता है क्योंकि मिस्टर जिया उनकी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ वो हान को बताते हैं कि पिछली बार मैंने यू की वजह से नहीं बल्कि लिन की वजह से कॉर्पोरेशन को कैंसिल किया था। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि यू ने मुझे ढूंढ लिया था और उसी ने मुझे इस कॉर्पोरेशन के लिए कन्विंस किया, जो सुनकर हान काफी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ यू बाओ को एक रिकॉर्डर की हेल्प से सिंगिंग प्रैक्टिस करवा रही थी। तभी फांग भी वहाँ पर आ जाता है और बाओ को अपनी गोद में उठा लेता है और जब बाओ वहाँ से जा रहा था तो उसके हाथ से वो रिकॉर्डर वहीं पर गिर जाता है और उसमें फांग और यू की बातें रिकॉर्ड हो जाती है। जिसके बाद यू अपने घर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका फोन हान के घर पर ही रह गया है,
इसीलिए वो दोबारा से अपने फोन लेने के लिए वापस जाती है, जहाँ हान उस रिकॉर्डर में यू का गाना सुन रहा था। पर तभी उसमें फांग और यू की बातें चल जाती है, जिसमें फांग यू को कह रहा था कि तुम हान को लाइक करती हो तो ये अच्छी बात है। इसी बीच यू भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसने भी ये रिकॉर्डिंग सुन ली थी। इसीलिए जैसे ही वो हान से रिकॉर्डर छीनने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उसके ऊपर आ जाती है और ये एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।